हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एसएससी जेईई 2025 का रोड मैप। तो आप जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी जेईई ने अपनी जो है डेट्स अनाउंस कर दी हैं। और अगर हम एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से जाएं, जो कि 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में है, तो हमारे पास हार्डली 4 to 5 मंथ बचते हैं अगर हम जून मंथ से काउंट करते हैं। तो आप सबके साथ ये मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा कि आपको अभी किस तरीके से प्लान करना चाहिए ताकि एसएससी जेईई 2025 आप क्वालिफाई कर पाए। देखिए बच्चे, तैयारी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, पर एक लैक ऑफ प्रिपरेशन या लैक ऑफ बोल सकते हैं कि टाइम टेबल मैनेजमेंट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये चीज़ खासकर जब आप एग्जाम देने बैठते हो, जो आप 2 आवर्स का पेपर देते हो, तो आप उसमें फील कर पाते हो यार कि टाइम लैक हो गया, ये क्वेश्चन मेरे से बन रहा था और बनते बनते मैंने छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमने क्या किया है, उस टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया। ये जो बिटवीन अभी टाइम हमारे पास 4 to 5 मंथ बच रहा है, हमने अपनी वीकनेस पे काम नहीं किया, और इसी वजह से होता क्या है कि हम उस पर्टिकुलर एग्जाम को प्रॉपरली क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो पूरी की पूरी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी मेनली 2 टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट जिन्होंने लाइक एसएससी जेईई पहली बार या दूसरी बार दिया हुआ है, और साथ ही साथ कोई इंस्टीट्यूट या उन्होंने पहले पढ़ा था या अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे, जो अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वो बच्चों के साथ ही साथ वो बच्चे जिन्होंने अभी कॉलेज का एग्जाम दिया है और वो एसएससी जेईई 2025 को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए बेटा, 5 महीने भी इनफ होते हैं अगर आप अपनी एक स्ट्रैटेजी को उस तरीके से करो या उस तरीके से आप प्लानिंग करो। 4 to 5 मंथ जो भी आपके एसएससी जेईई के बच्चे हुए हैं, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एसएससी जेईई का कैलेंडर क्या जारी हुआ और उस हिसाब से हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए। तो एसएससी जेईई का जो कैलेंडर जारी हुआ है, उसमें कुछ कुछ डेट्स आई हैं। जो डेट्स हैं कुछ इस तरीके से, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए हैं। आप डेट्स देख सकते हैं। दिस इज द एग्जामिनेशन, जब फॉर्म आपका आएगा या जब से फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके बाद आपका जो है जुलाई में फॉर्म जो है क्लोज होंगे और अक्टूबर में आपका जो है एग्जामिनेशन है। राइट, तो 30 जून को आपका फॉर्म स्टार्ट होगा और 21 जुलाई को आपका पेपर जो है 21 जुलाई को जो है आपका फॉर्म क्लोज होगा, और एग्जाम की जो डेट है दैट इज 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अगर कोई इमरजेंसी जैसी चीजें नहीं आती हैं तो ऑब्वियसली इसी डेट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो डेट्स क्लियर रखिएगा बेटा, और फॉर्म आते ही आप 1 या 2 दिन के अंदर भर लीजिएगा। लास्ट का वेट मत किया करिए। कई स्टूडेंट लास्ट टाइम यही किए थे कि उन्होंने लास्ट टाइम का वेट किया था कि सर लास्ट में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे। तो कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार साइट में रस हो जाता है या कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि जो फॉर्म है वो आप 31 के बाद जो है जितना जल्दी हो सके आप भर लीजिएगा। 30 जून के बाद जो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपका एग्जाम कैसे आपको तैयार करना है, या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देखिए, मैं आपको जो यहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ वो सिर्फ आपके एक जो स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट मिस्टेक करता है, हम उन पे बेसिकली डिस्कस करेंगे, और क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए वो भी हम साथ में डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले ना हम ये समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। मैंने बोला है कि एसएससी जेईई प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा डिस्कशन अभी करने वाले हैं, सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आप जो टेक्निकल पढ़ने वाले हो वो इनफ होता है आपके मेंस के लिए भी, कुछ कुछ टॉपिक आपके ऐड ऑन एक्स्ट्रा हो जाते हैं साथ में। चलिए अब बात करते हैं पैटर्न्स की। तो पैटर्न में आपको पता है इसमें 2 तरीके के पेपर आते हैं, एक तो नॉन टेक्निकल और एक होता है हमारा टेक्निकल। टेक्निकल में हमारे पास 100 मार्क्स का होता है और डोमेन स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माइट बी सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि क्वेश्चन में भी कुछ कुछ पैटर्न में चेंज हुआ है, किस तरीके का चेंजेस हुआ है लास्ट के, अगर हम 23 या 24 का एसएससी जेईई देखें वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक आपका जो है वो 100 मार्क्स का आता है, जिसमें 50 मार्क्स की आपकी जीके का पोर्शन होता है एंड 50 मार्क्स फॉर दी रीजनिंग। राइट, 50 मार्क्स आपका जो है जीके के लिए होता है और 50 मार्क्स आपका किसके लिए होता है, रीजनिंग के लिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन टेक का जो पोर्शन है उसको हमें कैसे कवर करना है, हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं नॉन टेक के पोर्शन के लिए। हाँ जी, तो नॉन टेक का जो पोर्शन है वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो आपका जीके का पोर्शन है और एक आपका रीजनिंग का पोर्शन है। देखो, आपका रीजनिंग जो है ना वो आपको आरआरबी जेईई में भी हेल्पफुल करेगा। अब रही बात कि इसकी प्लानिंग कैसे करें।
जिन स्टूडेंट ने, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया है, अब आपके लिए एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी रहेगी। क्या स्ट्रैटेजी है? जैसे आपको कोई भी टॉपिक लाइक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सबसे पहले बेटा टारगेट करना है PYQ। अगर टॉपिक रिलेटेड आपको कोई बुक मिल जाती है तो इनफ है, अदरवाइज यूथ कंपटीशन की भी बुक चली हुई है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी आप साथ में प्रेफर कर सकते हैं। जैसे ही आपने PYQ लगा लिया, टॉपिक आपका कंप्लीट, आपको बेटा टेस्ट देना है। टेस्ट कौन सा देना है बेटा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। अपने लैपटॉप या मोबाइल से आप दे सकते हैं। कौन सी वेबसाइट अच्छी रहेगी? टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक अगर देखा होगा तो टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, डोमेन स्पेसिफिक। आप उन टेस्ट को जो है परफॉर्म करिए, आपको अपने आप चीज़ें जो है समझ आएगी। बट जब आप टेस्ट दे रहे हैं बेटा, तो आपको टाइमिंग का बहुत अच्छा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्ट्रैटेजी आपकी जो रीजनिंग की जो है डिपेंड करती है आपके टाइमिंग के ऊपर। आप क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, अगर आप टाइम दें तो 50 के 50 क्वेश्चन बहुत अच्छा बना सकते। बट चूंकि SSC JEE का जो पेपर है वो कितने का है? 200 मार्क्स का है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। और हमारे पास टाइम कितना होता है? 2 घंटे का। तो 2 घंटे यानी कि 120 मिनट में आपको क्वेश्चंस को जो है बनाने हैं। तो रीजनिंग की आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आपको रीजनिंग को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने जो है इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, आपका टॉपिक जैसे ही इंस्टीट्यूट में होता है उससे रिलेटेड आपको PYQs प्रॉपरली बनाने हैं, देन आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अलग अलग कैटेगरीज से आपको टेस्ट जो है देते जाना है। और रही बात, जैसे ही आपने टेस्ट परफॉर्म किया बेटा, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, कई स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को तो फॉलो कर लेते हैं, वो टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, पर एनालिसिस नहीं करते। हो सकता है आपके किसी टेस्ट में 50 में 10 नंबर आ रहे हो, 2 नंबर आ रहे हो, डजेंट मैटर। मैटर करता है बेटा आप एनालिसिस करो, और एनालिसिस करने के साथ साथ आप ये देखो कि आप इन टॉपिक्स में वीक हो, और इन टॉपिक्स में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट लैग कर जाते हैं। तो एनालिसिस करिए। हालांकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने अपनी एक नोटबुक बनाई थी, दैट नोटबुक इज नेम एज मिस्टेक नोटबुक। इसमें मैं करता क्या था कि कोई भी मिस्टेक होती है, चाहे वो टेक्निकल में हो या नॉन टेक में हो, मैं एक नोट्स बनाता था, और नोट्स में मैं लिख लेता था कि यार मुझे जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ तो या तो मेरा ये टॉपिक मिस्टेक आ रहा है, या तो ये मेरे टॉपिक के अलावा मेरे पास ये टॉपिक या इस क्वेश्चंस में मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। तो सारी चीज़ें मैं अपनी मिस्टेक कॉपी में रखता था, और जब भी मैं एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 7 दिन पहले, वो चीज़ों को भी मैं रिवाइज कर लेता था, ताकि मुझे पता रहे कि यार ये मिस्टेक मेरे से हुई थी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो बेटा। देखो, टेस्ट आप 10 लगाओ, डजेंट मैटर, आप 20 लगाओ, डजेंट मैटर। मैटर करता है कि आप एनालिसिस उसकी सही से कर रहे हो कि नहीं। अगर आपने एग्ज़ाम की सही एनालिसिस नहीं की तो आपकी सारी प्रिपरेशन ही खराब है। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस को ज़रूर साथ में रखना है। तो ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है, और इस तरीके से उनको प्लानिंग करने की ज़रूरत है फॉर द रीजनिंग। और सेम चीज़ उनको जीके में भी करना है। जीके का मैं आपको बताता हूँ कि जीके में आपको क्या करना रहेगा। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने इंस्टीट्यूट या कोई पहले 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं। देखो बेटा, जीके की अगर हम बात करें, जीके का ना कोई टॉपिक फिक्स नहीं है। अगर आप देखो तो जीके आपका जो है यूपीएससी में अलग तरीके का आता है, एसएससी में अलग तरीके का आता है, और हमारी जेईई में भी और अलग तरीके का आता है। तो हमें क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। अब जीके में भी कई अलग अलग पार्ट डिवाइडेड है बेटा। जैसे इसमें आपका करंट अफेयर का एक पोर्शन डिवाइडेड है, एक आपका साइंस का पोर्शन डिवाइडेड है, और एक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक वाला पोर्शन भी डिवाइडेड है, ठीक है। अगर आप साइंस में भी जाओ तो बायोलॉजी से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री से भी 1-2 मिल जाते हैं, फिजिक्स से भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो ये जो है, इसके लिए आपको कोई एक स्टैटिक जीके की कोई भी बुक आती है। हालांकि मैं एक बुक जब अपने टाइम पे प्रेफर करता था, दैट इज कॉल्ड मनोहर पांडे। वो बुक भी आप इनफ है, आप उसको भी साथ में पढ़ सकते हैं, या कोई भी पब्लिकेशन की आप जीके की, स्टैटिक जीके की बुक लीजिए, उस बुक को आपको थॉरली पढ़ना है, और जो आपके इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ना है। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी यही स्ट्रैटेजी है कि जीको के लिए आप सिर्फ एक कोई बुक ले लो, उस बुक को थॉरली रीड करते रहो और क्वेश्चंस लगाओ। PYQ लगाइए। PYQs के अलावा आपको टेस्ट देने हैं, टेस्ट आपको जरूर देने हैं।
पर जीके में आपको मैं बता दूं बेटा कि उतनी 100% स्ट्रैटेजी आप नहीं वर्क करती, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत सारे वास्ट टॉपिक से आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जीके छोड़ेंगे, हम जीके जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको इसमें से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके बेसिक नॉलेज के बेस पे भी होते हैं। ठीक है, तो जीके जरूर पढ़िएगा। जीके को आप बस एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी रखनी, कोई एक बढ़िया सी बुक आप रखिए, या तो मैं लिस्ट ऑफ द बुक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो एक बार देख लीजिएगा। उनमें से कोई भी आप जीके की बुक उठाइए, स्टैटिक जीके पढ़िएगा। करंट अफेयर के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग में ये रखिए कि करंट अफेयर आप जो है जुलाई 2024 से लेके लाइक मार्च या मई तक आप जो है 2025 तक का कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर में ज़्यादा पुराना नहीं पूछा जाता है, नया ही आपसे जो है बेसिकली पूछा जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए कई अच्छे अच्छे लाइक चैनल भी हैं यूट्यूब में, आप उनको भी प्रेफर कर सकते हो, या आप क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हो कहीं से भी, या कोई बुक आप जो है बुकलेट प्रेफर कर सकते हो। करंट अफेयर आपके ऊपर डिपेंड करता है। जीके की आप एक स्टैटिक जीके की बुक ले लीजिएगा, लूसेंट भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जीके का है, चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या आप पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, आपको एक प्रॉपरली नॉर्मली जो है टेस्ट और ये सारी PYQ सेशन जो है आपको देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो इंटायरली न्यू है फॉर द रीजनिंग। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार पढ़ने वाले हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग का बेटा सिलेबस उठाना है, सिलेबस उठाना है। इसके लिए एक कोई अच्छी सी बुक लेनी है जो रीजनिंग की थॉरली बुक्स हो। कोई भी बुक्स आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। या दूसरा, आप ऑनलाइन कंटेंट में भी जा सकते हैं, ऑनलाइन दैट इज यूट्यूब। पर यूट्यूब में आप देखिएगा कोई एक रेपुटेटेड चैनल से जो है आपको प्रेफर करना है यूट्यूब में, और सारे टॉपिक को टॉपिक सिलेबस के वाइज टॉपिक आपको करते जाना है। जैसे ही आपने टॉपिक वाइज टॉपिक किया, थोड़ा सा डिफिकल्टीज आएंगी, जल्दी आपको समझ नहीं आएगा, तो इसमें आपको क्वेश्चंस की लिस्ट बहुत चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए। तो एक तो आप PYQ बुक आपके पास होनी चाहिए, कोई भी अच्छी पब्लिकेशंस की आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें यूथ की रीजनिंग की बुक आती है, आप वो ले लो, वो भी आप प्रेफर करते जाओ, या आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं कि सर मुझे रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए। आपको करना क्या है कि आपका ये, आपको सबसे पहले इन 5 महीने में टारगेट करना है कि 2 या 2.5 महीने के अंदर पूरी रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। तो हर वीक में आपने अगर 2 टॉपिक भी किए, हालांकि आई गेस 19 या 20 टॉपिक्स हैं टोटल रीजनिंग में, आपको टारगेट करना है कि एक वीक में 1 या 2 टॉपिक्स हो जाएं, या 1 टॉपिक्स हो जाएं। जैसे ही आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसमें एटलीस्ट आप बेटा 200 से 300 क्वेश्चन मिनिमम एक टॉपिक से प्रैक्टिस करिए। जब ये प्रैक्टिस हो जाए, आप PYQ क्वेश्चंस देख लीजिए एक बारी, और उसके बाद टेस्ट परफॉर्म करिए। यही नॉर्मल एक स्ट्रैटेजी है। पर देखो, ये जो 3-4 महीने या बचे हैं आपके पास, इनको बड़ा सॉलिड रखना है बेटा। इनमें आपको मिस्टेक नहीं करनी, इनमें आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलनी है। तो आपको करना क्या है भैया, टॉपिक पढ़ा, 200 से 300 क्वेश्चंस बनाए, PYQ किया एंड टेस्ट कराया, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, तो ये था रीजनिंग फॉर द न्यू स्टूडेंट जो आपके पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं हम टेक्निकल की। टेक्निकल जो स्टूडेंट सिविल से हैं, या मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, या इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, समझिएगा जरा बेटा। पहले सबसे पहले आप जानो कि क्वेश्चंस में चेंजेस क्या आए हैं, या अब किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आने लगे हैं। एक तो आपका क्वेश्चन जो इस बार अब नया यूज हुआ है, दैट इज असर्शन एंड रीजन वाला। ये कैटेगरी का क्वेश्चन थोड़ा सा नया है बेटा। असर्शन और रीजन में होता क्या है कि आपको 2 स्टेटमेंट दी जाएगी, एक असर्शन दिया जाता है और एक उसका रीजन दिया जाता है, और उसमें से आपके 4 ऑप्शंस बनते हैं। ए ऑप्शंस का मतलब होता है A एंड R बोथ आर राइट, यानी कि असर्शन और रीजन बहुत राइट हैं, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक ये होता है। दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट, बट रीजन जो है असर्शन को करेक्ट जो है नहीं बता रहा है, ये बोला जाता है। तीसरा जो आपका जो है असर्शन सही है, रीजन गलत है, एंड डी होता है आपका असर्शन गलत है, रीजन सही है। ये वाले क्वेश्चन जो है, हालांकि ये जो कंसेप्ट आपको आया, मैं बता दूं पहले, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज़्यादा पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है, और आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो आपको प्लानिंग अच्छी करनी है कि असर्शन और रीजन के क्वेश्चन आप जो है बना पाए। अब रही बात कि यार इन क्वेश्चंस को समझे कैसे, इसके लिए आपको बेटा डीप नॉलेज चाहिए होगा, थ्योरी की एक अच्छी पकड़ होगी। आप हर एक टॉपिक को एक जब करीब से आप समझोगे, जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आप इन क्वेश्चंस को जो है बना सकते हो।
तो एक ये नया पैटर्न ऐड हुआ है, हालांकि ये दूसरा जो पैटर्न है 2-3 साल से चल भी रहा है। इसमें क्या होता है कि आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दी जाएगी और इसमें से पूछा जाएगा कि कौन लाइक पहली या दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी या चौथी स्टेटमेंट सही है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जो है एसएससी जेईई में जो न्यूली एडेड हुए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। 2 तरीके के क्वेश्चंस, एक तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस जहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया जाता है और इन दोनों के बीच में एक्सप्लेनेशन जो है दोनों सही हैं, आर उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। दूसरा क्या है, आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और उसमें से बोला जाएगा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सी आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये रहा। अब रही बात कि भाई आप जब एसएससी एसएससी जेईई टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, आपके माइंड में साथ ही साथ मेंस का एग्जाम भी होगा, जो कि मेंस का एग्जाम आई गेस 2 या 3 महीने के बाद ही आपका जो है एग्जाम हो जाता है। तो आपको साथ में मेंस को भी कैटर करना है, मेंस को भी ध्यान में रखना है। तो आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहे न्यू स्टूडेंट हो या ओल्ड स्टूडेंट हो जिन्होंने प्रिपरेशन कर रहे हैं या पहले से इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ था, आपको बेटा टेक्निकल को बहुत सॉलिड रखना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल ही आपका लगभग 400 मार्क्स का है प्रीलिम्स और अगर मैं मेंस को पूरा मिलाऊं, चाहे वो सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों या मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हों। अब आपको टेक्निकल में क्या करना है, सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए जो भैया ओल्ड हैं, जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हुआ है या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपको देखना है बेटा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो उसमें आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी बनानी है PYQ क्वेश्चंस। जितने PYQ क्वेश्चन हैं एसएससी जेईई के वो सारे बनाने हैं। एसएससी जेईई की PYQ की बुक आप ले सकते हैं, यूथ की, मैडिजीज या IAS मास्टर किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक लीजिए, उसको प्रॉपर सॉल्व करिए। जब आपके PYQ हो जाएं, आपको क्या करना है, इसके जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यूथ की एक बुक है उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जेईई की आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, आप वो भी लगाइए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, आपने प्रिपरेशन की हुई है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद बेटा प्रैक्टिस के बाद आपको जो है टेस्ट परफॉर्म करने हैं। क्या परफॉर्म करने हैं? टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप टेस्ट दीजिए एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। बेटा देखो, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, क्योंकि जब एग्जाम करीब होता है, जब हमारे पास 10 या 15 दिन बचे होते हैं, तो हमें एक ऐसी नोट्स की जरूरत होती है जहां पे हम सारी चीजें जो है एक बार में कवर कर पाएं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो बेटा शॉर्ट नोट्स में आपको सारे फॉर्मूले मेंशन करने हैं, जो फॉर्मूले आपके दिए हैं, मे बी अभी वो याद हैं, फिर भी आपको उन फॉर्मूले को मेंशन करने हैं। दूसरी, जो आपने कुछ न्यू अगर आपको मिला, चाहे वो PYQ क्वेश्चन से मिला हो या टेस्ट से मिला हो, वो भी आपको जो है ऐड करना है, ठीक है। तीसरा, आपने खुद से कोई ट्रिक बनाई है, वो भी आप ऐड करो। चौथा बेटा, अगर आपने कोई मिस्टेक कर रहे हो, वो मिस्टेक से अगर कुछ सीख रहे हो, तो वो भी आप मेंशन करो शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, एक प्रिसाइज फॉर्म में फॉर्मूले लिखने हैं। न्यू PYQ से कुछ नया अगर आपको सीखने मिला या टेस्ट से कुछ आपको सीखने मिला, आपको वो मेंशन करना है। साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स हैं, क्योंकि आप लोग कुछ अपने से अगर ट्रिक्स बना पा रहे हो या सीख रहे हो, वो भी आप डालो। और मिस्टेक्स भी आपकी जो है मेंशन करो। ऐसा मिस्टेक में ऐसा नहीं कि आप सारा का सारा एक पूरी बुक लिख दो, प्रिसाइज फॉर्म में आपने कोई मिस्टेक की है वो देख लो। ये कुछ अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप मिस्टेक्स को कोई और तरीके से एनालाइज करो कि भाई कहीं पे फॉर्मूले में मिस्टेक कर रहे हो या कुछ वैल्यू निकालने में आप मिस्टेक कर रहे हो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। डन। जब आप ये स्ट्रैटेजी प्रॉपर अपनाओगे, जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हुआ और उसके लिए आपने ये चीज़ें की, और उसके बाद एक रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि बेटा सारी चीज़ें होने के बाद अगर आपने रिवीजन सही से प्लानिंग नहीं किया ना, तो भी आपकी स्ट्रैटेजी उस तरीके से फ्रूटफुल नहीं होगी, आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगी। तो आपको करना क्या है कि जैसे आपने पढ़ाई की, एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ये सारा एक साइकिल कंप्लीट किया, आफ्टर दैट रिवीजन प्लान करना है। रिवीजन आपको एक वीक के 2 वीक के अंदर प्लान करो, 3 वीक के अंदर प्लान करो, पर विद इन अ मंथ आपको एक रिवीजन प्लानिंग जरूरी है करने की, ठीक है। डन। अब बात करते हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो इंटायरली न्यू स्टूडेंट है और जिनको टेक्निकल पढ़ना है। देखो बेटा, आप अगर न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप बेटा सिलेबस उठाओ फिर से, कि भाई टेक्निकल में क्या क्या टॉपिक्स आने वाला है और किन किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हो सकता है कि इन टॉपिक को आपने सेमेस्टर्स में अभी रिसेंटली पढ़ा होगा, या
पिछले सेमेस्टर में या पिछले 2 सालों में आपने कभी पढ़ा होगा। आपको क्या करना है, पहले सिलेबस उठाना है और उसके बाद आपको इनकी बुक्स उठानी है। बेटा बुक्स आप क्या कर सकते हो, ये हमें वो बुक नहीं उठानी जो कि हमने थ्योरी बुक्स कहाँ पे पढ़ी थी, एग्जाम में। ये बुक्स का कोई यूज़ नहीं है, यूज़ है भी तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इन चीज़ों को जो है पढ़ सको। तो आपको करना क्या है, कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल देखना है जो टेक्निकल आपको प्रॉपर पढ़ा रहा हो, या कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के आपको क्लास नोट्स लेने हैं, उसकी एक थ्योरी बुक लेनी है। क्योंकि बेटा जो हमने कॉलेज में पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझना, जो हमने कॉलेज में पढ़ा है और जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एसएससी जेईई या किसी एग्जाम में पढ़ने वाले हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। क्योंकि कॉलेज में बेटा क्या होता है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, हमारा मन होता है कि बस एग्जाम लिखना है, एक रात पहले पढ़ाई की और दूसरे दिन जाके एग्जाम दिया और एग्जाम निकल गया। बट यहाँ पे ये नहीं है बेटा, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर एनालिसिस करनी पड़ेगी, काफ़ी अच्छी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले ये जो है देखना है सिलेबस, और थ्योरी बुक प्रेफर नहीं करनी, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आपको या तो नोट्स लेनी है वहाँ की, या तो उनकी एक थ्योरी बुक आपको प्रेफर करनी है। अगर आप चाहें तो टीडीसी क्लासेस की वेबसाइट पे भी, या आप हमारे या हमसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, तो हमारे पास भी हमारे ऐप में भी क्लास नोट्स अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, और हमारी बुक्स भी, थ्योरी बुक्स भी अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। अब जैसे ही आपने सिलेबस पढ़ा बेटा, ध्यान रखना आपका अगला टारगेट है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसके लिए अगेन आपको एक अच्छा मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं, कई अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ पे भी आपको बताया हुआ है वेटेज वाइज कि किस सब्जेक्ट का कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले वो लिस्ट बनाओ कि कौन से सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एसएससी जेईई पिछले 2 सालों में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेंज किया, जहाँ पे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते यार ये सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ मेजर सब्जेक्ट स्टिल अभी वही वेटेज रखे हुए हैं। तो आपको एक बार यूट्यूब से देखना है कि किन किन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उनकी बेटा लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद आपको मैंने बताया ना कि कहीं से या तो आप नोट्स या कोई बुक आप प्रेफर करो जो कि कॉम्पिटिटिव हिसाब से प्रॉपर हो, उस बुक को आप थॉरली पढ़ो। मे बी आपको कुछ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं तो या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से लाइक कनेक्ट करो, या किसी यूट्यूब चैनल से जाके देखो और उन कंसेप्ट को समझो। एक प्रॉपर अपनी खुद की ऑन नोट बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ जैसी आपकी सारी चीज़ें हो जाएं, PYQ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, और PYQ क्वेश्चन के बाद आपको टेस्ट परफॉर्म करने हैं। थोड़ा सा टास्क आपके लिए ज़्यादा है, हालांकि अब आप फ्री हैं, कॉलेज आप अभी जस्ट आपने फ्री हुए हैं और अब हो सकता है आपके एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुए, तो आपके 4 महीने आपको फ्रूटफुल बनाने। उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल से पहले इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई, नोटबुक से पढ़ा, वहाँ से कुछ अपने नोट्स बनाने हैं और PYQ क्वेश्चन करने, टेस्ट करने हैं। बेटा हमारे पास क्या है ना, अगर मैं देखूँ ऑन एन एवरेज हर एक, अगर स्ट्रीम की मैं बात करूँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो हमारे पास मुश्किल से 10-12 सब्जेक्ट होते हैं। उन 12 सब्जेक्ट को हमें बहुत अच्छे से पकड़ना है। अब आपको टारगेट क्या करना है कि इन 3 महीने में एटलीस्ट 3 या 4 सब्जेक्ट पर मंथ आपको कंप्लीट करने हैं। पर वीक आपको टारगेट करने पड़ेंगे। बेटा थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा आपको अच्छी बनानी पड़ेगी, सॉलिड आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और अगर पॉसिबल है तो देखिए, मैं ये कोई लाइक इंस्टीट्यूट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको पॉसिबल है तो बेटा किसी इंस्टीट्यूट से ज्वाइन करिए, किसी इंस्टीट्यूट से जुड़िए, या वहाँ की टेस्ट सीरीज देना शुरू करिए, या वहाँ पे एक बार जाकर डिस्कशन करिए कि सर मैं किन किन सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाई करूँ। क्योंकि देखो 4 या 5 महीने भी आप फ्रूटफुल बना सकते हो अगर आपने कोई अच्छे इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन किया, जो रेपुटेटेड हैं, जो लगातार रिजल्ट दे रहे हैं, जिनको पता है कि भैया आपकी यह स्ट्रैटेजी जो है आपकी बेहतर रहेगी। बेटा 5 महीने या 4 महीने भी आपके लिए इनफ होते हैं, बस आप एक सही डायरेक्शन में अगर अपनी प्रिपरेशन को रखते हो तो। ठीक है, तो ये तरीके से भी आप जो है बेसिकली कर सकते हो। क्लियर? चलिए, अब किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। देखो मैं आपसे वही पुरानी घिसी पिटी बातें करूँगा जो हर बार एक प्रिपरेशन के लिए की जाती हैं, एक टॉपर की जो स्ट्रैटेजी होती है। आप बेटा कहीं पे भी उठा लो, जो बच्चा या जो बच्चे ने चाहे वो IAS क्लियर किया हो या IPS हो या किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करता है, वो कुछ चीज़ें जो है हमेशा फॉलो करता है, और वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन अगर आप प्यून की जॉब भी क्वालिफाई करना चाहते हो बेटा, तो वो स्ट्रैटेजी आपको जो है वो आपको डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। और उस डेडिकेशन में क्या है,
पहला तो बेटा हम सबका जो बाधक है वो क्या है, सबको पता है, एक ही प्रॉब्लम है सबकी, मोबाइल। और मोबाइल में जो आने वाले रील्स हैं, जो अलग अलग तत्व हैं, उनको आप जो देखते हैं और उससे जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आप अपनी एक लाइन को छोड़ देते हैं। तो देखिए आप समझिए जो अगले आने वाले 4 या 5 मंथ हैं, माइट भी देखो अभी आप सबकी एज 19-20 साल या 22 साल 23 साल होने वाली है। देखो बेटा आज आपको हो सकता है ज़िंदगी बड़ी आसान लग रही, पापा ने सारी चीज़ें दी हुई हैं, मोबाइल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बड़ा आसानी से ज़िंदगी आप जी रहे हो। लेकिन जब आप और आगे स्टेज में पहुंचोगे ना, जब आपसे इंसान पूछेगा या आपसे घर वाले या कोई भी आपसे पूछेगा कि बेटा क्या करते हो, आपके पास जॉब है या नहीं है, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। तो बेटा अभी अगर समझ जाओगे, अगर अभी सही प्लानिंग कर लोगे तो फ्यूचर बहुत सेफ होने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो बेटा मोबाइल का एक सही यूज़ करो। मैं नहीं मना करता कि आप फ़ोन का यूज़ मत करो, बट यूज़ आप सही डायरेक्शन में करो। सही डायरेक्शन का मतलब है भैया टेस्ट लगाओ, टेस्ट के बहुत सारे ऐप है, टीडीसी क्लासेस का ऐप भी है, उसमें भी टेस्ट पढ़े आप, वो भी दे सकते हो। उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल्स में देखो, जो वो यूज़ करो, वो सारी चीज़ें देखो। बट इंस्टाग्राम में जाके आप रील स्क्रॉल करो या कुछ और चीज़ें देखो या ऐसे तत्व देखो जो आपके बेनिफिशियल नहीं है, आप उन चीज़ों को बिल्कुल मत करो। अगले 4 से 5 मंथ, 4 to 5 मंथ बेटा इसको बहुत सॉलिड कर दो, एक बार ना मेहनत कर लो। अगर ये मेहनत करने की आदत लग गई ना, हो सकता है बेटा एग्जाम ना क्वालिफाई हो, लेकिन मेहनत करने की जो आदत सीख जाओगे ना, किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे बिजनेस करो या कुछ भी करो, आप उसमें भी आगे चले जाओगे। तो तो आपको क्या करना है, मेहनत करना सीखना है। क्या सीखना है, मेहनत करना सीखना है। तो पहला बेटा मोबाइल का सही उपयोग, दूसरा प्रॉपर स्लीप। देखो क्या है, आज मैंने हो सकता है वीडियो बनाया, कुछ स्टूडेंट देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और क्या करेंगे, पढ़ाई शुरू कर देंगे, दिन रात पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे। और होता क्या है कि जैसे एग्जाम आता रहता है, शुरू में तो बहुत पीक रहता है और उसके बाद गिर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, एकदम से स्टार्ट कर दिया। देखो बेटा ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, आपको क्या करना है, स्लोली पढ़ाना है और चीज़ों को सही करना है। तो उसमें आपको स्लीपिंग के जो आवर्स हैं वो प्रॉपर फिक्स रखने, एक प्रॉपर आपको शेड्यूल बनाना है। नाइट स्टडी कर रहे हो तो भाई डे का प्रॉपर स्लीप मैप लो, प्रॉपरली स्लीप बना के रखो। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स आपको सोना ही है। सोना इंपॉर्टेंट क्यों होता है बेटा, बहुत सारे इसके साइकिल्स हैं, आप कोई वीडियोस भी यूट्यूब में सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा कि स्लीप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपने जो पढ़ा है ना बेटा, वो एक तरीके से कंसोलिडेट होता है, एक तरीके से जो है आपके पास स्टोर होता है। तो प्रॉपर आपको स्लीप लेने की ज़रूरत है। तीसरा बेटा रिवीजन। सब कुछ कर लो, आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, टेस्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, बट अगर आपने रिवीजन प्लान नहीं किया, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी खत्म है। तो आपको करना क्या है बेटा, रिवीजन प्लान बहुत लाइक एक प्रॉपर कैलकुलेटिव वे में आपको रिवीजन प्लान करना है। 1 महीने की प्लानिंग करनी है, 1.5 महीने की प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से आपको जो है रिवीजन करते रहना है। और शॉर्ट नोट्स को आपको ज़्यादा प्रेफर करना है रिवीजन के टाइम पे। ठीक है, फोर्थ यार, फोर्थ कुछ ऐसा लाइक स्टेटमेंट है जो आप सबको हो सकता है थोड़ा नेगेटिव भी लगे। दोस्त बेटा हमारी ना फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ होनी चाहिए जिनसे हम कुछ सीख रहे हैं, या हमारे साथ उन दोस्तों को रखना चाहिए। ये मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, आई होप कि सब समझ भी रहे होंगे। आपको उनके साथ दोस्ती रखनी है जो आपको ना मोटिवेट करें, जो आपको आगे बूस्ट करें, आगे बढ़ाने में हेल्प करें, ना कि उनके साथ जो आपको एक पर्टिकुलर पाथ में से, आपके गोल में से आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि हवा में पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्ती यारी, किसी ने बोला चल भाई घूम के आते हैं, गेड़ी मार के आते हैं या कहीं घूम के आते हैं, तो आप तुरंत चले जाते हो, चलो हाँ घूम के आते हैं। नहीं, प्लान करिए। अच्छी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ घूमने, आप बिल्कुल 5 महीने में घूमने भी जाओ, लेकिन अभी आपका जो प्राइमरी गोल है वो जॉब लेना है। आपका क्या प्राइमरी गोल है कि भैया जॉब मिल जाए, नहीं हाँ, उसके बाद जो फ्यूचर में करना है हम करते रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत क्लियर रखना है कि भैया क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी। ठीक है, ये एक नॉर्मल यार एक छोटा सा मोटिवेशन था आप सबके लिए, क्योंकि अगले 5 महीने ना आपके लिए बहुत क्रूशल है। मैं बता रहा हूँ कि कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब फॉर्म आता है तब सीरियस होते हैं, या फॉर्म के आने के बाद सीरियस होते हैं, 2 महीने पहले सीरियस होते हैं और पूरी जान झोंक देते हैं। उससे फ़ायदा नहीं है। क्यों ना आप इस एग्ज़ाम को पहले से 7 या 6 महीने या 5 महीने या 4 महीने पहले अच्छे से पढ़ो, एक अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ो, तो एग्ज़ाम तो निकलेगा। देखो बड़ा एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता। आप लोग सुनते भी होंगे एसएससी जेईई में इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा, इतने लाख लोग सेलेक्ट हुए। मैं आपको एक बहुत क्रूशल डेटा या बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बताऊं।
देखो एसएससी जेई में हो सकता है कि 10 लाख हो सकता है 2 लाख 3 लाख फॉर्म भी भरे जाते हैं, पर आपको पता है उसमें से सिर्फ 1% बच्चा सीरियस होता है, सिर्फ 1% बच्चा होता है जो प्रॉपर चीज़ों को फॉलो कर रहा होता है, बाकी सब रेस में दौड़ा रहे होते हैं। फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को खुद को झांको कि यार मैंने सच में इसके लिए मेहनत की है। आप अगर ने सच में मेहनत की होगी ना तो आपको उसका रिग्रेट नहीं होगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं निकला, आपको लगेगा यार हो सकता है मैंने एक टॉपिक में मिस्टेक की, थोड़ा सा और सीखूंगा तो अगली बार ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, तो बेटा प्लान करो, अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। देखो आप पहले के टाइम पे जब होता था कि लोग डिप्लोमा या बीटेक करते थे तुरंत उनको जॉब मिल जाती थी, अब ऐसा नहीं है। लोग 10-10 साल से बीटेक कर लिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, जॉब नहीं निकाल पाते। आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको अपने आप से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि इस साल मेरा अगर डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट हुआ है, मुझे अगले 1 या 1.5 साल के अंदर जॉब लेनी है तो लेनी है, उसके बाद मैं सेकेंड दूसरे तीसरे काम करूंगा। और एक बार आप जॉब ले लिए ना बेटा, जो रिस्पेक्ट आपको घर से बाहर से दोस्तों से सबसे मिलेगा ना, तब की बात अलग होगी। तो अभी अगले आने वाले 5 महीने को आपको प्रॉपर डिवोट करना है एक सही डायरेक्शन में, ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओ। आई होप कि ये सब वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपकी कुछ तो काम आएगी, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको हेल्प ले पाओ। आपको कोई भी नीड पड़ती है हमसे रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, टीडीसी क्लासेस भी डेडिकेटेड आपको एसएससी जेई का जो है बैच चला रहा है। हमारे पास 1 जून से भी बैच स्टार्टेड है एसएससी जेई का, 25 जून को एक बैच है, उसके बाद 2 जुलाई को बैच है। आप चाहो तो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की डेडिकेटेड हमारी जो है इंस्टीट्यूशन चल रही है। अगर हम बात करें कि हमारी जो दिल्ली लोकेशन है, दिल्ली में आप हमारा जो मेन ब्रांच है वो लक्ष्मी नगर, उसके अलावा आप ओखला में हमसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा उत्तम नगर में भी ब्रांच है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से भी आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और बैच की जो है डिटेल्स ले सकते हो। बस बेटा आप जैसा चाहो वैसा आप करो, लेकिन बस पेपर निकालना है। पेपर को आप सही तरीके से टारगेट करो। मे भी हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको कम पसंद आ रही हो, आप अपने से कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, बस आपको चेक करते रहना है, और चेक करने का सही तरीका है टेस्ट लगाना। ठीक है, तो बस आज यहीं तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप कि आप सबको ये जो इन्फॉर्मेशन थी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आपको कभी भी कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।